हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 इज़ 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट सीओएम की जब बात करेंगे तो जैसे यूनियन सीओएम के प्रोविज़न थे वैसे ही प्रोविज़न यहाँ पर भी है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग समझते हैं। तो आर्टिकल जैसे वहाँ 75 के अंदर इनके प्रोविज़न के बारे में बात थी, यहाँ 164 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 164 में प्रोविज़न की अगर बात करें हम लोग तो कहता है कि द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। और बाकी मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ गवर्नर पे। तो सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, बाकी जो मंत्री लोग होते हैं स्टेट में उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करेंगे, लेकिन सीएम के एडवाइस पे। और जितने भी मंत्री हैं वो गवर्नर के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर कभी भी उनको हटा सकते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। अब ये प्रोविज़न के बाद क्या समझना है कि इसमें मंत्री का अपॉइंटमेंट की बात तो हुई है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे सीएम के एडवाइस पे, लेकिन संविधान ने ही 94th अमेंडमेंट एक्ट के अपडेट के बाद 4 राज्यों में, झारखंड, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में ये कंपलसरी किया हुआ है कि गवर्नर जो है एक मंत्री ट्राइबल वेलफेयर के लिए तो अपॉइंट करेंगे ही करेंगे। तो एक मंत्री जिसको किस चीज़ का इंचार्ज मिला हो, ट्राइबल वेलफेयर का, ये इन 4 राज्यों में अपॉइंटमेंट होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। अब इसके बाद बाकी सारे प्रोविज़न जैसे यूनियन में था वैसे हम लोग देखते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोअर हाउस का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग सीएम। तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सीओएम इंक्लूडिंग सीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसएलए। 15% किसका? एसएलए का स्ट्रेंथ का। सीएम इसमें इंक्लूडेड है। हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखेगा आपको कि यहाँ पर एक मिनिमम स्ट्रेंथ भी है, दैट इज 12। दैट मीन्स इन नो केस इट कैन बी लेस दैन 12। 12 से कम कभी नहीं हो सकता, और मैक्सिमम एसएलए के स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं। जैसे गोवा के अंदर एसएलए का स्ट्रेंथ 40 है, तो 15% तो वहाँ पे 6 हुआ, लेकिन गोवा में भी कम से कम 12 मंत्री रहेंगे। तो मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसएलए, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा मेंबर कौन एलिजिबल होगा, तो जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे एसएलए का हो या एसएलसी का, वो मंत्री बनने के लिए एलिजिबल है। जैसे आप बिहार में अगर देखेंगे तो इवन चीफ मिनिस्टर हमारे जो है वो भी एसएलसी के हैं, तो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। या फिर जैसे ममता बनर्जी का केस हुआ था बंगाल इलेक्शन के टाइम, वो इलेक्शन जीती और हार गई, और सिर्फ एक ही हाउस है वहाँ एसएलए। तो कोई नॉन मेंबर भी, वो सीएम बनी, कोई नॉन मेंबर भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेना होगा। अगर 2 हाउस है तो दोनों में से किसी भी हाउस से, अगर सिर्फ एसएलए है तो एसएलए के मेंबर। जैसे ममता बनर्जी दोबारा इलेक्शन लड़ी 6 महीने के अंदर और जीत गई, तो कोई नॉन मेंबर भी बन सकता है। हालांकि ये नॉन मेंबर वाला प्रोविज़न किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अगर कोई 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हुआ हो, किसके अंदर? 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हुआ हो, तो वो बिना मेंबरशिप लिए मंत्री नहीं बन सकता। चूँकि मंत्री पद का लालच देकर ही लोग डिफेक्शन कराते थे पार्टीज़, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कि अगर कोई 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो वो मंत्री नॉन मेंबर होते हुए नहीं बन सकता, उसको पहले मेंबरशिप लेना होगा, तब वो मंत्री बनेगा। ठीक है, इनको ओथ दिलाया जाता है ऑफिस और सेक्रेसी का। किसका? ऑफिस और सेक्रेसी का, गवर्नर के द्वारा। इनकी सैलरीज अलावेंसेज स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर के बराबर ही सैलरी लेते हैं, बस इनको कुछ मिनिस्टर के रूप में एडिशनल अलावेंसेज और बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ अगर 2 हाउस है तो दोनों हाउस की प्रोसीडिंग्स में इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, लेकिन वोटिंग ये सिर्फ उस हाउस में करेंगे जिस हाउस के वो मेंबर हैं। तो ये हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रोविजंस थे जो हमने आपको बताया। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल, जब बात करते हैं 165 की, जिसमें कि एडवोकेट जनरल स्टेट्स के हैं, उनके बारे में बात की गई है। थैंक यू सो मच।